राजगीर में मलमास मेला क्यों लगता है? बिहार के नालंदा जिले के राजगीर पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जापान, श्रीलंका, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देशों से आते हैं। राजगीर पर्यटकों के लिए रमणीय स्थल तो हैं ही, साथ ही इसकी अपनी धार्मिक महत्ता भी है। कहा जाता है कि मलमास मेला के दौरान हिंदू धर्म के तमाम 33 करोड़ देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। दुनिया का एकमात्र जगह है जहाँ मलमास मेला लगता है। लेकिन ये मलमास मेला है क्या, कब और क्यों लगता है, इसकी महत्ता क्या है, जैसे सवाल जनमानस के मस्तिष्क में घूमता रहता है। तो आइए जानते हैं ये सब। अधिमास क्यों कहा जाता है? भारतीय हिंदू गणना में यानी सूर्य और वर्ष और चंद्रवर्ष में 3 साल बाद दोनों में करीब 1 महीने का अंतर आ जाता है। इसी 1 महीने के अंतर को अधिमास कहा जाता है। मलमास क्यों कहा जाता है? इस 1 महीने में मलमास में शुभ कार्य वर्जित होता है, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश आदि की मनाही होती है। मान्यता के मुताबिक इसे शुरुआत में मलिन माह कहा जाता था, जिसे बाद में मलमास कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि जब ऋषि मुनियों ने समय की गणना की और 1 महीना अतिरिक्त निकला, ऐसे में सूर्य वर्ष और चंद्रवर्ष में संतुलन बैठाना मुश्किल हो रहा था। ऋषियों ने देवताओं से इस 1 महीने का स्वामी बनने का आग्रह किया, तो कोई भी बनने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से इस अधिक मास का भार अपने ऊपर लेने का आग्रह किया, तो भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। 22 कुंडों और 52 जलधाराएं की उत्पत्ति की कहानी। वायु पुराण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के पौत्र राजा बसु ने इसी मलमास महीने के दौरान राजगीर में वाजपेयी यज्ञ करवाया था, जिसमें सभी 33 कोटि देवी देवताओं को आने का न्योता दिया। इस दौरान काग महाराज को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता वहां पधारे। यज्ञ में पवित्र नदियों और तीर्थों के जल की जरूरत पड़ी थी। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने राजगीर में 22 अग्निकुंडों के साथ 52 जलधाराओं का निर्माण कराया। ब्रह्मा जी ने किन 22 कुंडों का निर्माण कराया था, जानिए उसके नाम। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, व्यास, अनंत, मार्कंडेय, गंगा यमुना, काशी, सूर्य, चंद्रमा, सीता, राम लक्ष्मण, गणेश, अहिल्या, नानक, मखदूम, सरस्वती, अग्निधारा, गोदावरी, वैतरणी, दुखहरणी, भरत और शालिग्राम कुंड, जिसमें ब्रह्मा कुंड का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ से आता है इस कुंड में पानी? बताया जाता है कि यहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है। यहाँ व्यवहार गिरी पर्वत पर भेलवाडोब तालाब है, जिससे ही जल पर्वत से होते हुए यहाँ पहुँचता है। मलमास मेला के दौरान राजगीर में क्यों नहीं दिखता है काग? वायु पुराण के मुताबिक वाजपेयी यज्ञ में काग महाराज को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता इसमें शरीक हुए थे, क्योंकि राजा वसु ने भूलवश काग महाराज को न्योता देना भूल गए थे। इसके कारण महायज्ञ में काग महाराज शामिल नहीं हुए। उसके बाद से मलमास मेले के दौरान राजगीर के आसपास काग महाराज कहीं दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ, अनमोल वचन, पौराणिक कथाएँ, लोक कथाएँ, सुविचार इत्यादि सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।